आपको हमेशा बताया गया कि कड़ी मेहनत करो, फोकस करो, बड़े सपने देखो। लेकिन जो सबसे जरूरी सच है, जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानबूझकर आपसे छुपाए जाते हैं। रहस्य जो अगर आपकी पकड़ में आ जाए तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब पहली बार यह ऑडियो बुक आपको उन दरवाजों तक ले जाएगी जहां सचमुच की ताकत छुपी है। वो ताकत जो अब तक शोर में दबा दी गई थी। वो रास्ते जिन्हें आज से पहले शायद किसी ने आपके सामने खुलकर रखा ही नहीं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी सोई हुई ताकत को जगाने वाली एक यात्रा है। अब वक्त आ गया है जानने का, जागने का और सच में आगे बढ़ने का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक बाइट्स विथ राम में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे आखिर तक डटे रहना, क्योंकि असली समझ वहीं बनती है। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। कभी आपने सोचा है दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी क्यों लगता है कि हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट अचीव नहीं किया? सुबह से लेकर रात तक हम खुद को बहुत बिजी फील कराते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखना, रैंडम कॉल्स अटेंड करना, मोबाइल नोटिफिकेशंस में उलझे रहना। लेकिन फिर भी दिन खत्म होने पर दिल में एक खालीपन सा रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वाकई में वह नहीं किया जो सच में हमें आगे ले जा सकता था। असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। हर वो चीज जो अर्जेंट दिखती है, जरूरी नहीं कि वो सच में इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल, लो दशमलव। मान लो तुम्हें एक बड़ा एग्जाम देना है या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन अचानक एक दोस्त कॉल करके बोलता है, भाई अर्जेंट है, अभी बात कर। तुम उस कॉन्वर्सेशन में उलझ जाते हो। कॉल खत्म होने के बाद महसूस होता है कि पूरा ध्यान टूट गया। यही है असली जाल, अर्जेंसी का जाल। और मजे की बात यह है कि यह जाल हम खुद ही बिछाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम हर बार अर्जेंट दिखने वाली चीज पर रिएक्ट करते रहेंगे तो हमारे सपने, हमारे असली गोल्स कब पूरे होंगे? यही वजह है कि डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, सफलता का राज यह नहीं है कि आप हर चीज पर कार्रवाई लें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर फोकस करें। बचपन से हमें सिखाया गया है, बिजी रहो तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो अलग बातें हैं। जब आप हर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में उलझते हो तो आप अपने असली सपनों से दूर होते जाते हो बिना महसूस किए। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो, लेकिन हर थोड़ी दूरी पर रुककर सेल्फीज लेने लगे। फिर मंजिल कैसे मिलेगी? इसलिए पहला रूल समझो, हर काम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही काम करना जरूरी है जो सच में आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अब सवाल आता है, कैसे पहचाने कि कौन सा काम असली में इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल तरीका है। अपने दिल से पूछो, क्या यह काम मेरा गोल पूरा करेगा? अगर जवाब हाँ है, तभी उसमें एनर्जी लगाओ। अगर जवाब ना है, तो चाहे वह कितना भी अर्जेंट लगे, पोलाइटली उसे इग्नोर करना सीखो। एग्जाम्पल, अगर आपका सपना है एक शानदार बिजनेस खड़ा करना, तो दिन भर रैंडम वीडियोस देखने से बेटर है कि आप एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करें या अपने स्किल्स इंप्रूव करें, क्योंकि वही असली काम है। बाकी सब बस डिस्ट्रैक्शंस हैं। यहां एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, अगर तू हर भौंकते कुत्ते को पत्थर मारने लगेगा तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। तेरा काम है सीधे रास्ते पर फोकस करना, ना कि हर डिस्ट्रैक्शन पर। यही फिलॉसफी हमारी भी होनी चाहिए। हर शोर, हर नोटिफिकेशन, हर अर्जेंसी पर अटेंशन देने से बेहतर है अपने सपने की तरफ स्थिरता से बढ़ते रहना। अब सोचो, अगर आप रोज बस एक काम भी ऐसा करें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो 365 दिनों में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। इमेजिन करो, हर दिन बस एक छोटा सा मीनिंगफुल स्टेप लेना। शायद शुरुआत में बहुत स्लो लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा। और यही असली सीक्रेट है। चैप्टर 2, आत्म जागरूकता और चिंतन। डेरियस कहते हैं कि जिंदगी में असली शक्ति खुद को जानने में है। हम भागते हैं, सोचते हैं कि और पैसे कमा लें और नाम बना लें, लेकिन क्या हम एक बार बैठकर खुद से सवाल करते हैं, मैं क्या चाहता हूं? मुझे क्या अच्छा लगता है? मैं किसे खुश करना चाहता हूं? ये सवाल आसान लगते हैं,
लेकिन जवाब देना सबसे मुश्किल। लेखक हर सुबह और रात को थोड़ा समय खुद से बात करने की सलाह देते हैं। बिना किसी शोर शराबे के बस खुद से सवाल पूछिए। आप चौंक जाएंगे कि आपके पास कितने अधूरे जवाब हैं। तो क्या सिर्फ अपने मन को जान लेना ही काफी है, या फिर हमें अपनी जिंदगी को देखने का तरीका ही बदलना होगा? अगले सेक्शन 1 से सेक्शन 4 में जानेंगे कैसे छोटी आदतें बड़ी सोच की शुरुआत बन सकती हैं। सेक्शन 1, आभार और सादगी में खुशी। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम खुश क्यों नहीं रहते, क्योंकि हम लगातार तुलना कर रहे होते हैं। दूसरों के पास क्या है, उनके पास कितना पैसा है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं। जब आप उन चीजों की कद्र करना शुरू करते हैं जो आपके पास हैं, जैसे कि एक अच्छा परिवार, एक शांत दोपहर या एक स्वादिष्ट चाय, तो आप हर दिन को जादुई बना सकते हैं। सादगी का मतलब कम चीजें नहीं, बल्कि जरूरत भर की चीजों में खुशी ढूंढना है। अगर खुशी इतनी सरल है तो हम सब इतनी उलझनों में क्यों फंसे हुए हैं? क्या इसकी वजह हमारे अंदर ही कहीं छुपी है? आइए अगले सेक्शन में खोजते हैं असली तैयारी का मतलब। सेक्शन 2, दृढ़ता और तैयारियां। हर काम को करने से पहले उसकी तैयारी जरूरी है, लेकिन सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी। मनोबल, संकल्प और धैर्य की तैयारी। डेरियस बताते हैं कि कोई भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। कोई जादू नहीं होता। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। तैयारी तो कर ली, लेकिन जब तूफान सामने आएगा तब क्या हम टिक पाएंगे? और क्या अकेले ही इस दुनिया से लड़ा जा सकता है? आगे जानेंगे रिश्तों की ताकत और इंसान की गहराई टाइट। सेक्शन 3, रिश्ते और सहानुभूति। हमारी जिंदगी में रिश्तों की बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी। लेकिन हम अक्सर रिश्तों को निभाने की बजाय उन्हें ढोते हैं। डेरियस बताते हैं कि रिश्तों को समझना, दूसरों के नजरिए से देखना, यह भी एक कला है। सहानुभूति यानी एम्पैथी सिर्फ सामने वाले की बात सुनना नहीं, उसे महसूस करना। रिश्तों में गहराई लाकर हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रिश्ते हमारे दिल को जोड़ते हैं, पर क्या ये हमें भटका भी सकते हैं? और क्या वाकई सफलता के रास्ते में रिश्ते बोझ बन जाते हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे सफलता और सच्चाई के बीच की असली जंग। सेक्शन फॉर सफलता और ईमानदारी। इस अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सफलता की परिभाषा समाज तय नहीं करता, आप खुद तय करते हैं। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वही असली सफलता है। आज के समय में लोग दिखावे को सफलता मानते हैं, बड़ी कार, बड़े घर, बड़ी नौकरी। लेकिन अगर आपकी आत्मा बेचैन है, आपने सफलता की ऊंचाइयों को छू तो लिया, पर क्या आत्मा भी साथ है, या कहीं रास्ते में उसे गिरवी रख दिया? अब आएगा सबसे अहम हिस्सा, जहां हम जानेंगे अपने अंदर की भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं। चैप्टर 3, काम की प्राथमिकता। हम दिन भर बहुत कुछ करते हैं। ईमेल्स चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, कॉल्स करते हैं। पर दिन के अंत में जब बिस्तर पर लेटते हैं तो एक सवाल सिर में घूमता है, क्या मैंने वाकई कुछ महत्वपूर्ण किया? डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं, लेकिन बिजी होना और प्रभावशाली होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप पूरे दिन काम में लगे रहे, फिर भी जरूरी चीजों पर ध्यान न दे सके, तो आप थके तो होंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़े होंगे। लेखक एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक किसान है जिसके पास खेत की देखभाल के अलावा बकरी, मुर्गियां और कुत्ते भी हैं। अगर वह पूरा दिन सिर्फ बकरी के पीछे भागता रहे और खेत में पानी न दे, तो क्या फसल उगेगी? नहीं, क्योंकि खेत सबसे जरूरी था, बाकी चीजें बस ध्यान भटकाने वाली थीं। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो जरूरी तो लगते हैं, लेकिन असल में सिर्फ दिखावे भर के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, हर मीटिंग में शामिल होना जरूरी नहीं होता, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ट्रेंड के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। डेरियस सलाह देते हैं कि रोज सुबह केवल 3 सबसे जरूरी कार्य तय करें। उन्हें MITs कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। इन 3 कामों को दिन की शुरुआत में कर लें तो बाकी दिन आप ज्यादा हल्का और संतुलित महसूस करेंगे।
वे बताते हैं कि हमें नो कहना सीखना होगा। हाँ, लोगों को मना करना कठिन होता है, लेकिन हर हाँ जो आप दूसरों को देते हैं वो खुद से एक ना होती है। अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में हैं तो आप कभी अपने जीवन के नायक नहीं बन पाएंगे। एक कहानी है, एक संगीतकार था जो हर हफ्ते 2 नए गाने रिकॉर्ड करता था, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता था कि कुछ छूट रहा है। जब उसने रुककर अपनी दिनचर्या का विश्लेषण किया तो उसने पाया कि दिन का 40% समय वह सोशल मीडिया पर इंस्पिरेशन ढूंढने में लगा देता है। उसने एक सिंपल नियम बनाया, सुबह 9 से 12 तक सिर्फ रचना करेगा, फोन बंद रखेगा। कुछ ही महीनों में उसकी गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ। यही फर्क है, आप कहां ध्यान लगा रहे हैं और किसे प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि क्या जरूरी है, तो क्या वो करना आसान होगा, या फिर सामने आएंगे कुछ ऐसे डर जो आपकी राह रोक सकते हैं। आगे जानेंगे डर से कैसे निपटें और आत्मनियंत्रण कैसे हासिल करें। चैप्टर 4, आत्मनियंत्रण। इमोशंस पर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम गुस्से में कुछ कह जाते हैं, या डर के कारण कोई मौका खो बैठते हैं, या फिर एक पल की उत्तेजना में ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमें सालों पछताने पर मजबूर कर देता है। टेरियस फोरॉक्स कहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके इमोशंस के हाथों में है। और यह एक ऐसा सच है जो कई बार हमारे करियर, रिश्तों और आत्मसम्मान को बर्बाद कर सकता है। आत्मनियंत्रण सिर्फ अपने गुस्से को रोकने का नाम नहीं है, यह आपकी इच्छाओं, लालच, डर और आत्मसंदेह पर भी नियंत्रण है। लेखक एक बहुत ही असरदार बात कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल डोंट एक्ट ऑन इम्पल्स, दे पॉज, रिफ्लेक्ट एंड देन रिस्पॉन्ड। यानी सफल लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वो ठहरते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। यही आत्मनियंत्रण की असली शक्ति है। एक छोटी लेकिन प्रभावशाली कहानी। एक बार एक आदमी हर दिन योग करता, मेडिटेशन करता, अपने आप को संयम में रखता। उसका दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाता, कहता, ये क्या दिखावा कर रहा है। एक दिन उस आदमी ने जवाब दिया, मैं अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन कर रहा हूं जैसे कोई योद्धा तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है, ताकि जब जरूरत पड़े मैं अपने विचारों को काबू में रख सकूं, न कि वो मुझे। इमोशनल कंट्रोल तभी टेस्ट होता है जब चीजें हमारे खिलाफ जाती हैं। जब कोई आपकी बुराई करे, जब सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स आएं, जब कोई आपका क्रेडिट ले जाए, उस वक्त अगर आप खुद को शांत रख सकें तब आप असल में मजबूत बनते हैं। टेरियस सुझाव देते हैं कि जब भी कोई इमोशन तेजी से उठे, जैसे गुस्सा, जलन या डर, तो खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या यह भावना स्थायी है? 2, क्या यह भावना मुझे कोई फायदा देने वाली है? 3, क्या इस भावना पर प्रतिक्रिया देना मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे ले जाएगा? जवाब अक्सर नहीं होगा, और तभी आप उस भावना को जाने देने में सक्षम होंगे। एक और शक्तिशाली तकनीक जो लेखक बताते हैं, डिले योर रिस्पॉन्स, यानी जवाब देने में थोड़ी देरी करें। जब आपको लगे कि आप कुछ तीखा कहने वाले हैं या कोई ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, बस 10 सेकंड रुक जाएं, गहरी सांस लें और तब सोचें। यह आत्मनियंत्रण ही आपकी पहचान बनाता है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग सोच समझकर बोलते हैं। हर कोई फैसले लेता है, लेकिन कम ही लोग सही समय पर सही फैसले ले पाते हैं। आत्मनियंत्रण आपको अपनी आदतों पर भी काम करने में मदद करता है। अगर आप रोज बिना सोचे टीवी देखना शुरू कर देते हैं, अगर आप देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं, अगर आप बार बार डेली रूटीन तोड़ देते हैं, तो यह सभी इंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, और इन पर काबू पाने का एक ही तरीका है, खुद को बार बार याद दिलाना कि आपकी बड़ी तस्वीर क्या है। टेरियस लिखते हैं कि हर बार जब आप किसी तात्कालिक सुख को मना करते हैं, आप अपनी दीर्घकालिक सफलता के लिए हां कहते हैं। यह छोटी ना ही आपकी सबसे बड़ी हां बन सकती है। चैप्टर 5, अपनी सफलता की नियम खुद तय करें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सफलता को बाहरी दुनिया के मापदंडों से आंकते हैं, जैसे पैसा, शोहरत, सोशल मीडिया लाइक्स या किसी की तारीफें। लेकिन टेरियस फोरॉक्स यहां एक बहुत अहम बात कहते हैं, अगर तुम अपनी सफलता को दूसरों की नजरों से देखोगे तो हमेशा अधूरे रह जाओगे।
जब हम दूसरों के स्टैंडर्ड पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल उन्हीं को दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या सफलता सिर्फ तभी मानी जाएगी जब कोई और उसे माने? एक कहानी, जॉन नाम का एक शख्स था जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। लाखों की सैलरी थी, स्टेटस था, लेकिन फिर भी हर दिन बेचैन रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, मुझे लगता है कुछ कमी है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी किसी और का सपना जी रहे हो। डेरियस लिखते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब आप खुद से यह पूछते हैं, मेरे लिए सफलता क्या है? शायद आपके लिए वो शांत सुबह हो जब आप जल्दी उठकर किताब पढ़ सकें, या वो समय जब आप बच्चों के साथ बिना फोन के वक्त बिता सकें, या वो काम जो भले छोटा हो लेकिन आपके अंदर आत्मसम्मान जगा दे। एक, क्या जो मैं कर रहा हूं वह मुझे संतुष्टि दे रहा है? 2, क्या मैं हर दिन उस दिशा में जा रहा हूं जो मैंने खुद चुनी है? 3, अगर दुनिया कुछ भी न कहे तब भी क्या मैं इसे करना चाहूंगा? आप अपनी सफलता खुद तय कर चुके हैं। अब अगली चुनौती है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं? जब ध्यान भटकाने वाली चीजें चारों ओर हों, तब भी लक्ष्य पर टिके रहना कैसे सीखें? जानिए अगले चैप्टर में, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। चैप्टर 6, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। डेरियस कहते हैं, आज का सबसे बड़ा शत्रु कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो नोटिफिकेशंस हैं जो हर 5 मिनट में आपके गोल्स को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हर बार जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, हर बार जब हम अनजाने में यूट्यूब रील्स में घुस जाते हैं, तो हम न सिर्फ अपना समय बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी भी खो देते हैं। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। हर बार जब कोई नया टैब खुलता है, प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है, और यही होता है जब हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक असली उदाहरण, एक लेखक था जो हर दिन 1 घंटे लिखने की कोशिश करता था, लेकिन हर 10 मिनट में फोन देख लेता था। वो सोचता, बस एक बार देख लूं, पर हफ्तों बीत गए, उसका पन्ना खाली ही रहा। एक दिन उसने फोन को बंद करके अलमारी में रख दिया और फैसला किया, अब सिर्फ एक काम करूंगा बिना किसी शोर के। उसी दिन उसने पहला चैप्टर पूरा कर लिया। डेरियस की तकनीक, डिजिटल बाउंड्रीज, फोन को साइलेंट मोड में रखिए, सोशल मीडिया एप्स को टाइम लिमिट दीजिए, सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताइए, डीप वर्क के लिए नो इंटरप्शंस जोन बनाइए, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स रूटीन। 1, हर हफ्ते 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स रखिए। 2, एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। 3, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को डिफॉल्ट बनाइए। 4, सोचिए, क्या यह चीज मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रही है या दूर? अब जब आपने डिस्ट्रैक्शन को हराना सीख लिया है, तो अगला सवाल यह है, उस एक चीज पर कैसे टिके रहें जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? कैसे एक ही लक्ष्य को पकड़कर जिंदगी में बड़े बदलाव लाए जाएं? जानिए अगले अध्याय में, डीप फोकस का रहस्य। चैप्टर 7, डीप फोकस। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, जब आप एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तभी आप महान बनते हैं। हम कई बार बहुत कुछ करने की कोशिश में कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ एक जरूरी काम को समय दें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये तब होता है जब आपको काम में मजा आता है, आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं और आपको उस काम का मकसद मालूम होता है। डीप फोकस के लिए 3 तकनीकें। 1, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन का एक निश्चित समय चुनें जब आप सिर्फ उस एक काम पर ध्यान देंगे। 2, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक पूरा फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक, इससे दिमाग थकता नहीं। 3, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास ऐसे माहौल बनाइए जो फोकस को बढ़ाए, जैसे शांत जगह, टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें और फोन दूर। एक म्यूजिक कंपोजर था जिसे 6 महीने से कोई नया आइडिया नहीं आ रहा था। उसने तय किया, हर दिन सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ 1 घंटा पियानो बजाएगा, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के। पहले हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते में एक ऐसी धुन बनी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। डेरियस लिखते हैं, द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स डीप वर्क, नॉट बिजी वर्क। यानी दुनिया उन्हें नहीं पहचानती जो हर वक्त व्यस्त हैं, बल्कि उन्हें जो गहराई से एक ही काम में महारत हासिल करते हैं।
अब आपने डीप फोकस का हुनर सीख लिया है, तो क्या आप तैयार हैं उस सबसे जरूरी सवाल का सामना करने के लिए? आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? आप इस जीवन में किस बदलाव के लिए आए हैं? जानिए अगले अध्याय में अपने जीवन के मकसद को पहचानना। चैप्टर 8, अपने जीवन के मकसद को पहचानना, पर्पस की खोज। जिंदगी में एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सभी के सामने आता है वो है, मैं यहां क्यों हूं? डेरियस फोरॉक्स बताते हैं कि पर्पस के बिना जिंदगी एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के समंदर में बह रही हो। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अगर मकसद स्पष्ट नहीं है तो हर कदम आपको थका देगा और रास्ता भटकाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन है? यहां वही वजह हो सकती है, आपका काम और आपकी जिंदगी का मकसद मेल नहीं खा रहे। पर्पस की खोज की कहानी। एक लड़की थी, नेहा। वो नौकरी में बहुत अच्छी थी, प्रमोशन भी मिला, लेकिन हर दिन ऑफिस जाते हुए उसकी आंखों में उदासी थी। एक दिन उसने सोचा, शायद मैं अपनी असली खुशी खोज रही हूं। उसने फोर्स्ड स्टेप उठाया, खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं क्या करना चाहती हूं? मुझे क्या खुशी देता है? मेरी ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बाकी सबसे अलग बनाती है? डेरियस के अनुसार पर्पस ढूंढना आसान नहीं, लेकिन ये कुछ सवाल आपके लिए राह दिखा सकते हैं। एक, जब आप बच्चों की तरह बेफिक्र थे तब आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता था? 2, कौन से काम में आप इतना खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता? 3, जब लोग आपकी मदद लेते हैं तो वो किस बात के लिए आपकी सराहना करते हैं? पर्पस मिलने के फायदे। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, मुश्किल समय में आप हार नहीं मानते, आपके फैसले आसान हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मकसद क्या है। डेरियस कहते हैं, पर्पस इज द फ्यूल दैट कीप्स योर फोकस अलाइव। एक प्रेरणादायक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसका मकसद था दुनिया को रोशनी देना। उसके लिए असफलताएं केवल रास्ते की सीढ़ियां थीं। अब जब आपने अपने जीवन के मकसद को पहचाना है तो सवाल उठता है, क्या आप अपनी ऊर्जा और फोकस को सही दिशा में खर्च कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी दिनचर्या और आदतें आपके मकसद का साथ दे रही हैं या उसे कमजोर कर रही हैं? जानिए अगले अध्याय में अपनी आदतों को मकसद के साथ कैसे जोड़ें। चैप्टर 9, हैबिट अलाइनमेंट। आपके रोजाना के छोटे छोटे फैसले और आदतें आपके जीवन के बड़े मकसद की नींव होती हैं। डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को अपने पर्पस के साथ अलाइन कर सकते हैं ताकि हर दिन का काम हमारी बड़ी सफलता की दिशा में काम करे। आदतों का महत्व समझाने वाली कहानी। एक बार एक किसान ने 2 बीज बोए। एक बीज उसने रोज पानी दिया, मिट्टी अच्छी बनाई, सूरज की रोशनी में रखा। दूसरे बीज को वह अनदेखा करता रहा। कुछ महीनों बाद पहला बीज एक खूबसूरत पेड़ बन गया, जबकि दूसरा सूखा रह गया। डेरियस कहते हैं, हमारे आदतें वही बीज हैं जो हम रोज बोते हैं। अगर सही आदतें लगाएं तो फल भी सही मिलेगा। कैसे करें? हैबिट अलाइनमेंट। इवेट, आइडेंटिफाई की हैबिट्स। वो आदतें पहचानिए जो आपके मकसद को सीधे सपोर्ट करें। जैसे अगर आपका मकसद फिट रहना है तो रोज व्यायाम करना और हेल्दी खाना मुख्य आदतें होंगी। 2 स्मॉल स्टेप्स। बड़ी आदतों को छोटे छोटे कदमों में बांटें। जैसे अगर आप हर दिन पढ़ना चाहते हैं तो शुरू करें 5 मिनट से, धीरे धीरे बढ़ाएं। 3, ट्रैक प्रोग्रेस। हर दिन अपनी आदतों को ट्रैक करें, यह आपको पता देगा कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जिन आदतों से आपका मकसद कमजोर होता है उन्हें पहचानिए और धीरे धीरे छोड़िए, जैसे देर रात तक फोन चलाना या आलस्य करना। डेरियस की खास टिप, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी जोर से एक दिन मेहनत करने से बेहतर है कि आप हर दिन थोड़ी मेहनत करें। एक छोटा कदम भी जब रोजाना उठाया जाए तो वह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। एक और कहानी। एक लड़की थी जो रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करती थी। शुरू में उसे कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन 6 महीने बाद उसने पाया कि उसका तनाव कम हो गया, फोकस बढ़ा और जीवन में शांति आई। हुक। अब जब आपने अपनी आदतों को मकसद के साथ जोड़ना सीख लिया है तो अगला सवाल है,
क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा में कदम उठा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जानिए अगले अध्याय में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक आदत। कंक्लूजन, सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो सच में मायने रखता है। डेरियस फोरॉक्स की यह किताब हमें एक गहरी सीख देती है कि हम बहुत कुछ करने की दौड़ में खुद को ही खोते जा रहे हैं, पर जिंदगी का असली उद्देश्य है खुद को पाना, शांति पाना और वही करना जो वाकई मायने रखता है। तो अब जब अगली बार आप कुछ करने जाएं, एक पल रुकिए, सोचिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्योंकि जब हम फोकस करते हैं सिर्फ उस पर जो सच में जरूरी है, तो जिंदगी सरल भी होती है और सुंदर भी। दोस्तों, आपकी जिंदगी बदलने का सबसे पहला कदम यह है कि आप सही जानकारी लें और उस पर काम करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो के साथ आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। और हां, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस किताब का लिंक दिया है जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। इसे खरीदिए, पढ़िए और अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाइए। याद रखिए, बड़ा बदलाव तभी आता है जब आप खुद अपने लिए कदम उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करें अब। धन्यवाद।